Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Brain Hand Academy Ghotki. Today we will discuss scalar product of unit vectors. स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर्स की क्या होती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे तो जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है। स्केलर प्रोडक्ट को जब हम डिफाइन करते हैं, जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आए स्केलर। क्या आंसर है? रिजल्टेंट मिले हमें स्केलर। जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है स्केलर, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या है? स्केलर स्केलर, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। सपोज करो वर्क जो है, वर्क का फार्मूला आता है W = F डॉट डी। F डॉट डी। यहां पे देखो जो फोर्स है वो भी क्या है? वेक्टर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? वर्क। वर्क क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क होती है स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए हमारा स्केलर, तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सी साइन इस्तेमाल हो रही है? वो डॉट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का एक जनरल फार्मूला होता है ए वेक्टर। सपोज करो एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो इसका जनरल जो फार्मूला होगा, इस डॉट को जब हम खत्म करते हैं तो ये लगेगा यहाँ पे ए बी, और एक फंक्शन इस्तेमाल होता है यहाँ पर कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट का एक जनरल फार्मूला है। जब भी दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट जब हम खत्म करते हैं तो ए बी कॉस थीटा। तो ये एक जनरल फार्मूला है स्केलर प्रोडक्ट का। आगे हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं अभी। तो यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई, जे एंड के। आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स। आई जे के ये तीनों क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स। आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स। तो अगर ये होता है एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, और इसको हम क्या कहते हैं? जेड एक्सिस। तो एक्स पर होता है आई, एक्स पर क्या होता है? आई यूनिट वेक्टर, और वाई पर क्या होता है? जे यूनिट वेक्टर, और जेड पर क्या होता है? के यूनिट वेक्टर। जेड पर क्या होता है? के यूनिट वेक्टर। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो सपोज करो आई डॉट आई। आई डॉट आई की यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई डॉट आई का यूनिट वेक्टर क्या होती है? देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, आई डॉट आई जब इसको डॉट खत्म करते हैं तो आई मल्टीप्लाई आई, फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होता है? कॉस थीटा। इसका मतलब है आई कौन से कंपोनेंट पर है? एक्स कंपोनेंट पर है। आई भी एक्स कंपोनेंट पर है, और जे कौन से कंपोनेंट पर है? वाई पर है। जेड कौन से कंपोनेंट, के कौन से कंपोनेंट पर है? जेड पर है। तो यहाँ पे मैंने लिए आई डॉट आई, मतलब सेम टू सेम वेक्टर्स हैं। एक भी पहला भी आई है, दूसरा भी आई है, तो मतलब जो आई है वो एक्स पर है, पहला आई भी एक्स पर है और दूसरा आई भी एक्स पर आएगा, क्योंकि आई जो है, आई यूनिट वेक्टर जो है वो एक्स पर होता है। तो दोनों के अंदर जो एंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी? जीरो बनेगी। तो कास जीरो बराबर होता है 1 के। कास जीरो किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहां पे हम थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे? जीरो पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा आई डॉट आई। आई
आई एक यूनिट वेक्टर है, तो आई का यूनिट वेक्टर का आंसर क्या होता है? 1। यूनिट वेक्टर में जो आई का आंसर है वो क्या है? 1 मल्टीप्लाई 1 कास थीटा। एंगल कितनी है यहाँ पे, कितनी बन रही है? 0। तो यहां पुट करेंगे हम 0। तो देखो यहां पर 1 इंटू 1 1, कास 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर। कास 0 बराबर होता है 1 के, तो 1 इंटू 1 किसके बराबर आएगा? 1 के। तो जब भी हम दो सेम यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है वो क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर मिलता है, मतलब 1 मिलता है। तो आगे चलते हैं हम। जे डॉट जे, जे डॉट जे, जे डॉट जे। जब हम डॉट खत्म करेंगे तो ये बनेगा जे जे, कौन सा फंक्शन लगेगा यहां पे? कास थीटा। तो देखो यहां पर जे किसके बराबर है? 1 के, ये भी 1 कास। यहां पर भी देखो जे डॉट जे, मतलब वेक्टर क्या है? यहां पर भी पैरेलल वेक्टर्स हैं, मतलब y पर है जे, दूसरा वेक्टर भी y पर है जे। दोनों के अंदर जो एंगल बन रही है वो कौन सी बन रही है? 0। तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे? कास 0। तो 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 होगा। कास 0 किसके बराबर होता है? 1 के। कास 0 बराबर होता है 1 के, तो 1 इंटू 1 1 होगा। तो आगे चलते हैं। के डॉट के, तो के डॉट के मल्टीप्लाई के कास थीटा। यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर्स हैं, मगर यहाँ पे जो जब भी वेक्टर सेम होते हैं तो वहां पे एंगल बनेगी 0। जब एंगल 0 होगी तो यहाँ पे जो एंगल 0 है 1 1 कास 0 थीटा कौन सी है? 0। कास 0 किसके बराबर होता है? 1 के, और ये 1 इंटू 1 1, तो आंसर क्या आएगा? 1। देखो यहां पर भी आंसर 1 है, यहां पर भी आंसर 1 है। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स जो होती है ना, वो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। टू सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो आएगा वो 1 होगा, यूनिटी होगा, 1 होगा। तो याद कर लो, जब भी हम दो सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है क्या? 1। आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं अभी। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब क्या करेंगे? अब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज करो आई डॉट जे, आई डॉट जे, आई डॉट जे। तो आई डॉट जे ये क्या था? y पर कौन सा होता है? j यूनिट वेक्टर, और x पर होता है i यूनिट वेक्टर, और z पर होता है k यूनिट वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स i डॉट j, तो देखो यहां पर x पर i होता है, और y पर j होता है, और z पर k होता है। तो यहां पे देखो, अब i डॉट j, तो यहाँ पे जो इनके बीच में जो एंगल बन रही है, एक वेक्टर है आई, दूसरा है जे, ये आई और ये वाला जे, इनके बीच में जो एंगल बन रही है वो कौन सी बन रही है? 90। कौन सी एंगल बन रही है? 90। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर आई जे कास, डॉट प्रोडक्ट में जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो कास थीटा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं, एक आई है, दूसरा कौन सा है? जे, उनके बीच में जो एंगल बन रही है वो 90। तो 1 इंटू 1 कास, एंगल कौन सी बन रही है? 90। जब हम कास 90 पुट करते हैं तो कास 90 का जो
आंसर होता है वो 0 होता है। cos 90 किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? cos 90 का वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0। क्या पुट करेंगे? 0। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर आता है 0। तो यहाँ पे पता चला हमें, जब भी हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0। तो याद कर लो, ये एमसीक्यू पॉइंट है। एमसीक्यू कैसे आता है? जब भी सेम यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1। तो सेम यूनिट वेक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है, उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। थैंक्स। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।